बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो आलू गोश्त की जो बन रहा है बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल से हम बनाएंगे और खाने में इसका जो जायका है वो तो बहुत ही लाजवाब है। इंशाल्लाह आपके घर में आप जब भी बनाएंगे ये आपके घर वाले बहुत ही शौक से खाएंगे और जो आलू गोश्त नहीं भी खाते होंगे वो भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आधा किलो देखिए हमने गोश्त लिया है, ये हमने हड्डी वाला गोश्त लिया है, इसको हमने अच्छा सा वॉश कर लिया है। ठीक है, आधा किलो हमारे पास ये गोश्त। 4 हमने लिए आलू, आलू को हमने इस तरह कट करके पानी में डुबो दिया। ठीक है, 4 अदद आलू है हमारे पास। 8 से 10 हमने गोल वाली साबुत लाल मिर्च लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं हमने इसमें। उसके बाद है ये अदरक लहसुन, अदरक लहसुन को हमने मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है। ठीक है, कूट लिया है। और नमक है, हल्दी है और 1 टीस्पून साबुत धनिया है। और ये है गरम मसाला। गरम मसाले में हमारे पास तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और दालचीनी है और एक बड़ी इलायची है। 2 अदद प्याज है, प्याज को भी हमने इस तरह स्लाइस कर लिया है। ठीक है, ये है हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हमें एंड में गार्निश के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो चलें बनाते हैं हम आलू गोश्त। चूल्हा हमने कर दिया है ऑन, उस पर हमने रख दी है पतीली। पतीली के बाद हमने इसमें डाल दिया हस्बे ज़रूरत ऑयल। ऑयल हमने जितना हमें ज़रूरत है हमने उतना ऑयल इसमें डाल दिया। ठीक है, ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो हमने इसमें जो साबुत गरम मसाला अपना लिया था हमने वो ऐड कर दिया, वो डाल दिया। वो थोड़ा कड़कड़ाने लगेगा, देखिए ये कड़कड़ाना शुरू हो गया है। जैसे ही हमारे थोड़ा सा कड़कड़ाएगा, थोड़ा सा हम इसमें इसका फ्लेवर ऑयल में हमारा बहुत अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देंगे गोल वाली साबुत लाल मिर्च, जो 8 से 10 हमने साबुत लाल मिर्च ली। अच्छा, लाल मिर्च हमने डाली है, इसको हमने ज़्यादा जो है काली नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको तेल में फ्राई करेंगे। ठीक है, हमने इसको ज़्यादा नहीं करना ताकि हमारी जो मिर्चों का जो कलर है वो चेंज ना हो। तो हमने इसको कर लिया है अच्छा सा, थोड़ी देर हमने इसको अच्छा सा फ्राई कर लिया है। उसके बाद अब इसमें शामिल करते हैं गोश्त। जो हमने आधा किलो गोश्त लिया था हमने वो डाल दिया। अच्छा, गोश्त को डाल के हमने बहुत अच्छा सा इसको ऑयल में भूनना है। इतनी देर भूनना है जब तक कि हमारा जो ये गोश्त का कलर है ये चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छा सा इसमें ऑयल में हम फ्राई करेंगे बहुत अच्छा सा। ये देखें टाइम हो चुका है हमें गोश्त को फ्राई करते हुए और गोश्त का कलर देखें आप नज़र आ रहा होगा चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक। कि गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है और हमारी बहुत अच्छा सा हमने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया है। तकरीबन हमें 5 मिनट हो चुके हैं इसको अच्छा से फ्राई करते हुए। उसका कलर भी बहुत अच्छा सा जो है चेंज हो गया है गोश्त का। तो ये अब हमारा जो है तकरीबन अब ये डन हो गया। अब हम इसमें मसाले जो हमने आपको बताए थे हम वो ऐड करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा बहुत अच्छा सा हमने इसको कर लिया है फ्राई ऑयल में और गरम मसाला और साबुत गोल मिर्चों के साथ। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक, अदरक लहसुन जो हमने मोटा दरदरा कूटा था और साबुत धनिया 1 टीस्पून, वो चीज़ें भी डाल दी हमने। वो भी डाल के हम इसको अच्छा सा करते हैं मिक्स, ताकि हमारा ये जो मसाला है बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो इसमें जो है गोश्त में बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो जाए। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इंशाल्लाह आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा आलू गोश्त की रेसिपी। इसमें हम डालते हैं 2 गिलास भर के पानी हमने इतना डालना है कि जो गोश्त है हमारा बहुत अच्छा सा ये गल जाएगा। ठीक है, 2 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया और देखें उबाल भी आना शुरू हो गया है। तो अब हमने ये काम करना है, चूल्हा हमने करना है थोड़ा स्लो, जो कि हमने तेज़ चूल्हा करा हुआ था क्योंकि उबाल आने के लिए। तो अब हम चूल्हा स्लो करते हैं और इसको हम तकरीबन कवर कर देते हैं 15-20 मिनट के लिए। ठीक है, तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको कवर करते हैं। तो चलें चेक करते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं हमें। 15 मिनट के बाद हम चेक करें कि गोश्त कितना गला है। तो तकरीबन अभी गोश्त मेरे ख़्याल से अभी बिल्कुल नहीं गला है और जो है ये अभी देखें कच्चा है, ये अभी गोश्त नहीं गला है। तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने दोबारा अच्छा सा चम्मच चला के मिक्स करके हम दोबारा इसको कवर करके छोड़ते हैं। तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको हम दोबारा छोड़ते हैं और पानी भी इसमें अभी बहुत है, अभी नज़र आ रहा है। तो अभी गोश्त कवर करके हमने 15 मिनट छोड़ दिया। 15 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। देखें 15 मिनट हो चुके हैं हमें। तो गोश्त जो है हमारा तकरीबन वो भी अच्छा सा अब ये गल चुका है और पानी जो हमारा जिसमें बहुत सारा नज़र आ रहा था अब ये थोड़ा सा रह गया। अब ये ज़्यादा पानी इसमें नहीं है, थोड़ा पानी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज जो हमने स्लाइस करके रखी थी और टमाटर, इन दोनों चीज़ों को हम डाल देंगे। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को हमने डाल के अब अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको हमने नरम होने के लिए थोड़ा कवर करके 5 मिनट के लिए दोबारा छोड़ देंगे इसको हम टमाटर और प्याज को, ताकि हमारा जो टमाटर और प्याज है ना ये अच्छे से इसमें हमारे गोश्त में सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये जो नज़र आ रहे हैं ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसको हम अच्छा सा मिक्स करके इसको तकरीबन 5 मिनट के बाद चेक करते हैं, कवर करते हैं। तो चलें 5 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। टमाटर और प्याज जो हमने डाली थी वो देखिए अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है ये।
बहुत अच्छा सा हमारी इस मसाले में से खुशबू भी बहुत मज़ेदार सी आनी शुरू हो गई है। तो अब हमने ये करना है, इसको हम अच्छा सा मिक्स करते हैं ताकि जो थोड़े बहुत हमारे टमाटर नज़र आ रहे हैं ये भी नज़र नहीं आएंगे। और जो हमारी देखें बहुत ज़बरदस्त से हमारा ये मसाला तैयार हो रहा है। अब इसमें हम शामिल करते हैं आलू। जो हमने 4 अदद आलू लिए थे, जो हमने कट करके रखे थे, हमने आपको बताए थे वो 4 अदद आलू जो हमने कट करे थे हमने वो डाल दिए। अब वो डाल के हमने इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं ताकि ये जो आलू है हमारे अच्छे से मसाले में ये मिक्स हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी खुशबू इसमें से बहुत ही लाजवाब आ रही है। यकीन जाने आप इस रेसिपी से इंशाल्लाह आप लोग एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये आलू गोश्त की वाली रेसिपी। ठीक है, इसको हमने अब करना कवर। इसमें अभी थोड़ा पानी है ताकि इसी पानी में हमारी जो आलू हैं बहुत अच्छे से ये जो थोड़े से गल जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब हम इसको करते हैं कवर करके तकरीबन हम इसको छोड़ते हैं जब तक कि हमारे ये आलू जो है अच्छे से ये गल नहीं जाते। तो अब हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं हमारे। तो हम चेक करते हैं, पानी जो है तकरीबन खुश्क हो चुका है थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा रह गया है, बस ये हल्का सा ही रह गया है, ज़्यादा नहीं है इसमें पानी। तो इसको हम अच्छा सा मिक्स करते हैं अभी थोड़ी देर, चम्मच चला के इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर हमने ये देखिए थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। पानी अच्छा हमने ज़्यादा ग्रेवी वो ज़्यादा शोरबे वाला या आलू गोश्त नहीं बनाना, हमने हल्की सी ग्रेवी रखना है। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है और आलू अभी हमारे पूरी तरह गले नहीं हैं, तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा है, तकरीबन आधे गिलास से भी कम डाला है हमने। तो वो हमने पानी डाल दिया इसमें। पानी डाल के अब हम इसको दोबारा करते हैं कवर ताकि हमारे आलू जो है अच्छे से गल जाएँ और जो हमारी ग्रेवी बहुत मज़ेदार से तैयार हो जाए। तो हमने इसको कवर कर दिया है। तो चले 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। बहुत मज़ेदार सी खुशबू जो इसमें से आई है आलू गोश्त में से हमारी जो है तैयार हो गया तकरीबन आलू गोश्त। और देखिए ये हमने इतनी ग्रेवी रखनी है, बस हल्की सी ग्रेवी वाला बनाना है, हमने शोरबे वाला नहीं बनाना है। अब आलू भी हम चेक करते हैं, आलू भी हमारे बहुत अच्छे से ये गल चुके हैं। तो हमारा जो आलू गोश्त थे ये बहुत ही मज़ेदार सा और खुशबूदार सा ये हो गया है तैयार। अब हमने क्या करना है, एंड में हमने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया जो हमने गार्निश के लिए आपको बताया था हम वो ऐड करेंगे इसमें, वो डाल देंगे। देखिए सालन की शक्ल ही बता रही है कि ये खाने में कितना लजीज होगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये आलू गोश्त और हमारे तो खैर बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं ये आलू गोश्त। तो देखिए हरी मिर्ची और हरा धनिया भी हमने इसमें डाल दिया। अब ये डाल के हम अच्छा से इसको करते हैं मिक्स और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए फ़ाइनल लुक देखिए हमारी आलू गोश्त की कितनी ज़बरदस्त सी और कितनी मज़ेदार सी लग रही है कि बस अभी खाना हम शुरू हो जाएँ इसको। तो अब ये हो गया है डन। अब इसको हम करते हैं डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हम डिश आउट कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार सा हमारा ये जो आलू गोश्त है ये तैयार हो गया है। आप लोग आलू गोश्त वो जो हम घर में अमूमन लोगों के आम से घरों में जो बनता है आलू गोश्त हम वो बनाते हैं, तो वो खा के जब आप थक जाए ना तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाला आलू गोश्त, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और इसकी खुशबू तो बहुत ही बेइंतहा वाली आ रही है, बहुत ही मज़ेदार वाली इसमें से खुशबू आ रही है। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेके आऊँ जो आप लोग जो चीज़ खा के थक गए थोड़ा सा कुछ चेंज उसमें बन करें, ताकि ये कि हमें खाने में जो है हमारा और मज़ीद जो है उसके जायके में और मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। ठीक है, देखिए ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त हो गया है डन। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें और अच्छे कमेंट्स करते रहें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए कोई आसान रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत जल्द कोई और अच्छी कोई यूनिक रेसिपी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू गोश्त है, एक बार मैं फिर बोलूँगी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं फिर एक और अच्छी और कोई यूनिक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।